नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एएफएम के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 33 का पार्ट 3 करेंगे। चैप्टर है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में। यहाँ पर हम वेरिएंस एनालिसिस सीखेंगे। ओके, पार्ट 2 में हमने कंपोनेंट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात की थी। वहाँ पर हमने देखा था कि वेरिएंस एनालिसिस हमें सीखनी है। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर हम सीखेंगे, इसको भी हम 2 पार्ट में करेंगे वेरिएंस एनालिसिस को। ठीक है, ये थोड़ा छोटे छोटे वीडियोज इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। बाकी ये सारे चैप्टर जितने भी हैं फ्रेंड थ्योरी बेस्ड हैं, तो आप कहीं ना कहीं देख रहे होंगे इसमें ना ज़्यादा समझाने लायक हो ना समझने लायक है। पढ़ लीजिए, काम चल जाए, बहुत है। नंबर मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं भाई। देखो, हर एक मॉड्यूल की इंपॉर्टेंस होती है, तो 25 नंबर इस मॉड्यूल से भी उठाए जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मतलब एक जैसे होता है ना कि एक इंटरेस्ट बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, उस टाइप का ना ये पूरा मॉड्यूल है और ना ही उतना अच्छा इंटरेस्ट आता भी है। लेकिन बुरा भी नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम से बेकार भी नहीं है। उतना इंटरेस्टिंग है ना उतना बेकार है, बीच का काम है। ओके, तो बात करते हैं फ्रेंड्स हम वेरिएंस एनालिसिस की। ओके, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्राइमरली इंटेंड्स टू फाइंड द डिफरेंसेस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड और बजटेड कॉस्ट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का उद्देश्य क्या होता है? बेसिकली ये जानना चाहती है कि हमने जो बजट बनाया था, हमने जो एस्टिमेट किया था उसमें और एक्चुअल कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। ओके, वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रेफर टू द डेविएशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, तो वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस का मतलब होता है कि हमने क्या एस्टिमेट लगाया था, सर इस काम में 100 रुपए लगेंगे, लगे कितने? 120 रुपए। यही फ्रेंड्स वेरिएशन कहलाता है। इस जो डेविएशन हुआ 100 रुपए जो 120 लगे, इसे ही हम वेरिएंस कहते हैं। एंड प्रोवाइड द बेसिस फॉर कॉस्ट कंट्रोल बाय इनिशिएटिंग द एप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शन। अब हमें यह पता चल रहा है कि एक प्रोडक्ट के बनाने में 20 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो हमें यह पता चल गया कि गड़बड़ कहाँ हो रही है, लेबर में, मटेरियल में, या फिर हमारे ओवरहेड में कहाँ गड़बड़ हो रही है। उस चीज़ को अब हम कंट्रोल करें करेक्टिव एक्शंस लेकर के, तो ये एक विकल्प हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देती है। द वेरिएंस इंडिकेट द एक्सटेंट टू व्हिच द स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट हैज बीन अचीव्ड। मतलब हमें वेरिएंस बताता है कि हम किस हद तक जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था, जैसे हमने 100 रुपीज़ का स्टैंडर्ड सेट किया था और वेरिएंस कितना आया, मतलब कहने का 110 रुपये लगे, तो 10 रुपये का ये जो वेरिएंस है ये बताता है कि हाँ हम किस हद तक ये 100 रुपये का जो हमारा स्टैंडर्ड था उसको अचीव करने में कितने हद तक सफल रहे। तो हमारे 10 रुपये से हम मतलब यहाँ पर मिस कर चुके हैं। ओके, वेरिएंस एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ असर्टनिंग द अमाउंट ऑफ वेरिएंस एंड आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ वेरिएंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। वेरिएंस एनालिसिस क्या होती है? एक प्रक्रिया है जिसकी सहायता से हम कितना वेरिएंस हुआ है उसकी अमाउंट को असर्टेन कर पाते हैं, निश्चित कर पाते हैं, और साथ ही साथ में वेरिएंस की वजह क्या है उस कॉज को भी हम जान पाते हैं। वेरिएंस किसके किसके बीच में? एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच में जो वेरिएंस है उसके पीछे क्या वजह है। ठीक है, अब जो कॉस्ट वेरिएंस होता है उसको हम 3 जो है कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मटेरियल कॉस्ट में वेरिएंस आता है, लेबर कॉस्ट में वेरिएंस आता है और ओवरहेड कॉस्ट में वेरिएंस आता है। अगर आपको याद हो तो मटेरियल कॉस्ट में 2 चीज़ें होती थी, एक तो कितनी क्वांटिटी यूज होगी और दूसरा कितने क्या प्राइस चल रहा है रुपए का। दूसरा लेबर कॉस्ट में कितना टाइम देगा बंदा हमारा और कितना जो है यहाँ पर वेजेज चल रहे हैं, कितना मजदूरी चल रही है। और उसमें ओवरहेड वेरिएंस में भी हमने देखा था कि भाई हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट ओवरहेड होती है और दूसरा वेरिएबल कॉस्ट ओवरहेड होती है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमें डिटेल में चर्चा करनी है इस पर्टिकुलर लेक्चर में, लेकिन हम सिर्फ यही निपटाएंगे, मटेरियल कॉस्ट निपटाएंगे, लेबर और ओवरहेड कॉस्ट अगले वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा क्या होगा कि अपन इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर मैं सब कुछ इसी में लाने का प्रयास करूंगा तो कहीं ना कहीं कम्बरसम हो जाएगा, थोड़ा सा परेशानी भरा हो जाएगा। ओके, तो हम बात करेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की, यानी कि मटेरियल की कॉस्ट में क्यों वेरिएंस आया, कितना वेरिएंस आया, ये चीज़। ओके, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, द कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑफ अ फिनिश्ड गुड डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। किसी भी फिनिश्ड गुड का, फिनिश्ड गुड मतलब जैसे एसी बन गया, फ्रिज बन के तैयार हो गया तो उसे फिनिश्ड गुड कहेंगे। तो फिनिश्ड गुड का जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला, द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, कितना क्वांटिटी में मटेरियल लगा, 10 किलो, 20 किलो, 10 मीटर, 50 मीटर, कितना क्वांटिटी में मटेरियल लगा। और दूसरा, प्राइस ऑफ द मटेरियल कंज्यूम, जो मटेरियल कंज्यूम हुआ है 10 मीटर, 15 मीटर, 10 किलो, 15 किलो, उसका प्राइस क्या है। तो 2 चीज़ें हो गई, एक तो अपन के सामने प्राइस है और दूसरा क्वांटिटी हो गई। बात हम कर चुके हैं इस बारे में। ओके, सो द वेरिएंस ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड कॉस्ट कैन बी अराइव्ड एट 2 फैक्टर्स एज अंडर। तो हम 2 पार्ट में बांट करके इसकी एनालिसिस यहाँ पर हम करने वाले हैं, 2 पार्ट में बांटेंगे। तो पहला है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। पहला क्या है? मटेरियल के प्राइस का
वेरिएंस। अगर याद हो पिछले लेक्चर में मटेरियल प्राइस स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे थे, तो वही वेरिएंस में बदल गया है। तो मटेरियल के प्राइस में वेरिएंस क्यों आया, यानी हम रुपए की बात कर रहे हैं। चलिए, द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज एस्टिमेटेड बाय ट्रेकिंग द प्रिवेलिंग प्राइस ऑफ द मटेरियल एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द एस्टिमेट। तो जो मटेरियल है उसकी कॉस्ट कितनी लगेगी स्टैंडर्ड कॉस्ट के तहत, हम कैसे एस्टिमेट करेंगे, जो भी मटेरियल हमारा लग रहा है उसका प्रिवेलिंग प्राइस क्या चल रहा है, मार्केट में उसका क्या रेट चल रहा है, कब, जब हम ये एस्टिमेट प्रिपेयर कर रहे हैं, जब हमने ये अनुमान लगाया। जैसे मान लो कि हमें कोट पैंट बनवाना है, तो भी मौके पर कोट पैंट में क्या, कोट पैंट का क्या प्राइस चल रहा है, मान लेते हैं भैया 5,000 रुपये अपने खर्च हो जाने हैं, 5,000 रुपये। ओके, कब 5,000, कब, जिस दिन तुमने अनुमान लगाया कि हमें कोट पैंट बनवाना है। अभी हो सकता है तो महीने भर बाद बनवाओ, पॉसिबल है, तो महीने भर में प्राइस चेंज भी हो जाता है। तो जिस समय हमने एस्टिमेट किया उस समय मार्केट में मटेरियल का क्या प्राइस चल रहा था, वो यहीं पर कंसिडर करते हैं। अब दीज एस्टिमेट्स आर फॉर फ्यूचर पीरियड एंड द प्राइसेस में चेंज ड्यूरिंग दिस पीरियड, है ना। जो हमने यहाँ एस्टिमेट लगाया है वो भविष्य के लिए लगाया हुआ है कि भाई 5,000 में कोट पैंट बन जाएगा मेरा, यही तो हमने सोचा कि 5,000 में बन जाए, क्योंकि हमने आज दाम पता किया 5,000, तो हमें लगा 5,000 में बन जाएगा। लेकिन अब प्राइस भविष्य में चेंज भी हो सकता है। इलस्ट्रेशन में एक एग्जाम्पल देखेंगे तो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। जैसे एक ये है, बड़ा ही सरल सा एग्जाम्पल है, बस ऐसे समझते हुए चलिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ओके, इन अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री व्हाइल एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ वुड यानी लकड़ी लगेगी, स्टील लगेगी। तो जब स्टील इसे वो किया गया है, एस्टिमेट किया गया किसी के लिए, एक टेबल बनानी है, टेबल में स्टील लगेगी और लकड़ी यानी वुड लगेगी और स्टील लगेगी। तो ये एस्टिमेट निकल करके आया कि 3 क्यूबिक फीट यानी टीक की लकड़ी लगेगी, एक वेराइटी ऑफ वुड है, टीक की लकड़ी लगेगी 3 क्यूबिक फीट, और 5 किलोग्राम स्टेनलेस स्टील लगेगा। ये डिसाइड हुआ कितना, 3 क्यूबिक फीट, मतलब जो अपनी लकड़ी है उसको जो है लंबाई चौड़ाई में नापा गया 3 क्यूबिक फीट, स्क्वायर फीट क्यूबिक फीट उसी तरीके से, और 5 किलोग्राम स्टेनलेस स्टील लगेगा, ये माना गया। और उनके जो प्राइस थे क्यूबिक फीट के हिसाब से अगर देखें तो 500 रुपये लगेंगे, यानी कि 1 क्यूबिक फीट 500 का है, तो 3 क्यूबिक फीट हमारा 1,500 रुपये लग गए। क्लियर हो रहा है, हाँ ठीक है भाई, 500 रुपये का 1 क्यूबिक फीट दिया हुआ है, 500 रुपये पर क्यूबिक फीट है, और 3 क्यूबिक फीट लगने हैं तो 1,500 रुपये हो गए। और जो स्टेनलेस स्टील है वो 100 रुपये पर केजी के हिसाब से चल रहा है, तो हमें 5 किलो चाहिए, तो 5 गुणे 100 रुपये के हिसाब से 500 रुपये लग जाएंगे। ओके, तो भाई 1,500 रुपये यहाँ लग गए, 500 रुपये वहाँ लग गए, टोटल कास्ट कितनी लग गई अपनी, 2,000 रुपये लग गई। ठीक है, कोई डाउट नहीं, 2,000 रुपये क्यों खर्चा हुए। अकॉर्डिंगली द स्टैंडर्ड कॉस्ट एस्टिमेटेड फॉर द टेबल मेंशन्ड इन द मटेरियल इज 2,000। तो हमारा वही कैलकुलेट होकर 2,000 आ गया। कैसे, 3 क्यूबिक फीट का 500 रुपये के हिसाब से 1,500 रुपये निकल गया हमारा, कितना 1,500 निकल गया, और 5 किलो का 100 रुपये के हिसाब से 500 रुपये निकल गया, तो अपने 2,000 रुपये में पूरी टेबल तैयार होकर के आ गई। ठीक है, आफ्टर 1 वीक, एक हफ्ता बीता, आफ्टर 1 वीक व्हेन द रिव्यू एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड, जब रिव्यू किया गया प्राइसेस का, तो इट वाज फाउंड दैट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन ईच टेबल वाज 2,100 रुपये अगेंस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ 2,000। अब हमने सोचा था कि 2,000 में बन जाएगी, लेकिन जब हमने रिव्यू किया एक हफ्ते बाद तो पता चला कि यार 2,100 रुपये लग रहे हैं, यानी 100 रुपये एक्स्ट्रा लग गए। ठीक है, तो ये जो 100 रुपये फ्रेंड्स हमारे, यही वेरिएंस है, ये जो 100 रुपये का डिफरेंस आया इसी को वेरिएंस कहा जाता है। इट वॉज फाउंड आउट दैट क्वांटिटीज ऑफ द वुड एंड स्टील एक्चुअली कंज्यूम वर सेम एज एस्टिमेटेड इन द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो देखो हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, प्राइस की, तो डिफरेंस प्राइस में आया है, उनकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया। मतलब कहने का ये हुआ कि जैसे वुड था तो 3 क्यूबिक सेंटीमीटर लगना था, 3 ही क्यूबिक सेंटीमीटर लगी, स्टील हमें 5 केजी लगनी थी, तो इट इज अगेन 5 केजी ही लगी। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्दर एनालिसिस करने पर यह पता चला कि जो प्राइस था वुड का वो तो सेम है, यानी कि अभी भी वुड का प्राइस 500 रुपये का 500 रुपये ही मेंटेन है, लेकिन जो प्राइस था स्टेनलेस स्टील का वो पहले कितने रुपए का था फ्रेंड्स, 100 रुपये का था, और वो बढ़ करके जो है 120 रुपये हो गया है। इसका प्राइस बढ़ करके अब 120 रुपये, स्टेनलेस स्टील अपने को 120 की पड़ रही है, तो 5 गुणे 120, 5 किलो लोगे 120 रुपये के साथ तो 600 रुपये लग जाएंगे, और ये 1,500 का 1,500 ही मेंटेन है, वही 15 6 2,100 रुपये फ्रेंड्स अपने को टोटल खर्चे होने हैं। ये बात क्लियर हो जाती है। ओके, दिस कॉस्ट अ वेरियंस ऑफ 100 रुपीज इन टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम फॉर ईच टेबल। इसकी वजह से 100 रुपये का वेरियंस आ गया। तो क्या समझ में आया आपको कि वेरियंस क्यों आया? वेरियंस प्राइस में डिफरेंस होने की वजह से आया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या वजह रही है
मतलब हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि किन वजहों से मटेरियल प्राइस में वेरिएंस आ सकता है। मटेरियल के प्राइस में वेरिएंस किन वजहों से आ सकता है? तो कई सारे कारण हैं। समटाइम्स द मटेरियल प्राइस वेरिएंस मे नॉट बी द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द मार्केट रेट एलोन। मतलब जो हमारा वेरिएंस आया हुआ है उसकी वजह जरूरी नहीं है कि प्राइस बढ़ गया है। जैसे हमारी 100 रुपए पर केजी के हिसाब से स्टील चल रही थी, अब हमें 120 रुपए की मिली है, तो मार्केट में रेट बढ़ गया, इसलिए हमारा ये वेरिएंस आ गया। लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं कि मार्केट में प्राइस बढ़ने की वजह से ही हमारा दाम बढ़े। तो क्या वजह हो सकती है? इट मे ऑल्सो रिफ्लेक्ट ऑन इनएफिशिएंसी ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट। यानी ये बताता है कि हमारा परचेज डिपार्टमेंट, खरीदारी का डिपार्टमेंट इनएफिशिएंट है, उसको पता ही नहीं कितना खरीदना है, पहले से खरीद के रखा नहीं, अच्छी जगह सौदा नहीं किया, महंगा खरीदना पड़ गया। तो परचेज डिपार्टमेंट की इनएफिशिएंसी के चलते प्रॉब्लम होगी, व्हिच हैज नॉट बीन एबल टू लोकेट एंड यूटिलाइज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव सोर्सेस ऑफ सप्लाई ऑफ मटेरियल। तो यहाँ क्या है कि हमारा जो परचेज डिपार्टमेंट भाई वो बेकार है, इसकी वजह से वो लोकेट नहीं कर पाए कि कहाँ सस्ता मिल रहा है, कहाँ से हम यूटिलाइज करें, इफेक्टिव सोर्स ऑफ सप्लाई कहाँ से पाएं। जैसे दुकानें बहुत सारी हैं, आप कहीं भी खरीद लेंगे तो कोई भी प्राइस लग जाएगा, लेकिन अच्छी दुकान पर जाएंगे, सही दुकान पर जाएंगे तो आपको उचित रेट मिलेगा, वही चीज़ है। या हो सकता है कि जो हमारा परचेज डिपार्टमेंट है वो फेल कर गया है, किसी चीज़ को बल्क परचेज नहीं कर पाया। बल्क परचेज मतलब एक साथ बहुत सारी क्वांटिटी खरीदना। एक टी शर्ट खरीदोगे तो महंगी पड़ेगी, लेकिन हम एक साथ 100 टी शर्ट खरीदें तो उसे बल्क परचेज कहते हैं। तो बल्क परचेज किया होता तो सस्ता पड़ जाता। तो मतलब सिर्फ प्राइस बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम नहीं है, हम सही दुकान नहीं ढूंढ पाए, वहाँ महंगा पड़ गया, इट इज़ ऑल्सो रीजन। या फिर जो बल्क परचेजिंग का हम फायदा नहीं उठा पाए, हमें महंगा पड़ गया, ये भी हो सकता है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट इन्वेंट्री कंट्रोल डिपार्टमेंट हैज नॉट बीन इफिशिएंट एनफ टू नोटिफाई द रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल इन टाइम रिजल्टिंग इन द इमरजेंसी परचेज। अब ये भी हो सकता है जो हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल डिपार्टमेंट है, जो इन्वेंट्री को देखता है कितना मटेरियल हमारे पास, इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है, वो भी बेकार साबित हुआ। बेकार साबित होने की वजह से क्या हुआ कि हमें बता ही नहीं पाया कि हमें कितने मटेरियल की आवश्यकता है। उन्होंने बोला कि 10 टन माल से काम हो जाएगा, बाद में पता चल रहा है कि नहीं हमारा 75 टन माल लगेगा। तो भाई अब इमरजेंसी में परचेजिंग करनी पड़ेगी। इमरजेंसी परचेज का मतलब अब आपको दूसरे के हिसाब से रेट देना पड़ेगा, आपके हिसाब से बातचीत नहीं होगी। तो ये भी एक प्रॉब्लम रहती है। अच्छा, वेरिएंस फेवरेबल भी हो सकता है ना, अपन ने बात की थी, फेवरेबल वेरिएंस भी हो सकता है। मतलब जैसे सोचो कि कोई स्टेनलेस स्टील 100 रुपए की है, क्या पता कल को रेट घट करके 60 रुपए का हो गया, तो अपन को 40 रुपए पर पीस फायदा हुआ ना। भाई स्टेनलेस स्टील 100 रुपए की थी, अब घट करके 60 रुपए की हो गई। जैसे पेट्रोल का दाम 110 रुपए था, बाद में घट करके 100 रुपए 96 रुपीज पहुंचा, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ, दाम घट गया, तो हमें पॉजिटिव वेरिएंस भी मिलेगा, यानी कि हमें फायदा भी मिलेगा, उसे फेवरेबल वेरिएंस कहते हैं। तो फेवरेबल वेरिएंस में आल्सो रिक्वायर प्रॉपर स्क्रूटनी एज इट मे रिजल्ट ऑफ परचेज ऑफ मटेरियल ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर आपको फेवरेबल वेरिएंस आ रहा है, आपको लग रहा है कि हम कोई चीज़ जैसे स्टेनलेस स्टील 100 रुपए की खरीदने वाले थे, तो 5 किलो लगती तो हमारा 500 रुपये लगता, लेकिन हमने क्या किया, पता चला 60 रुपए का ही स्टेनलेस स्टील हमको मिल गया, तो 60 रुपीज़ का 5 किलो खरीदा तो हमारा 300 रुपये ही लगा। तो कुल मिलाकर के हमको 200 रुपये का पॉजिटिव बैलेंस, 200 रुपये का फायदा मिला, फेवरेबल बैलेंस। लेकिन समस्या ये हो सकती है कि इसकी बोल रहे हैं कि स्क्रूटनी प्रॉपर तरीके से करो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम घटिया क्वालिटी का माल खरीदे ला रहे हो, 60 रुपीज़ में मिल रहा है तुम ले तो लिए, लेकिन ऐसा तो नहीं कि 100 रुपये वाला स्टील की क्वालिटी अलग है और 60 वाले की स्टील की क्वालिटी अलग है। अगर ऐसा है तो आप बर्बाद हुए, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर हमें ध्यान रख करके चलना होता है, ठीक है। तो अपन ने क्या बातें कर ली फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने मटेरियल कॉस्ट के बारे में बात की। मटेरियल कॉस्ट में हमने देखा कि जो है यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक तो कितनी क्वांटिटी लगेगी, दूसरा कितना प्राइस होता है, उसमें से प्राइस की बात की। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के तहत भाई हम जो है क्या करते हैं, मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है उसी के हिसाब से हम स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करते हैं। लेकिन ये एस्टीमेट फ्यूचर डेट के लिए होते हैं, तो उस दौरान प्रोडक्ट का प्राइस यानी कि जो हमारा मटेरियल उसका प्राइस बदल सकता है, घट बढ़ सकता है। एक एग्जांपल में हमने देखा कि एक कंपनी टेबल बनाती है, उसके लिए उसे 3 क्यूबिक फीट लकड़ी चाहिए टीक की और 5 किलो स्टेनलेस स्टील चाहिए। अब जो दाम उस समय जब एस्टीमेट किया गया तो उस समय पता चला कि 500 रुपये क्यूबिक फीट के हिसाब से लकड़ी मिलेगी, तो 3 क्यूबिक फीट हमारी हो गई 1500 रुपये की, और 100 रुपये किलो के हिसाब से स्टेनलेस स्टील, तो 5 किलो 500 का हो गया। तो कुल मिलाकर के हमारा 2000 रुपये का खर्चा बैठ गया, 2000 रुपये का हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट निकल करके आया। लेकिन एक हफ्ते बाद हमने एक्चुअल वो प्राइसिंग करी तो पता चला 2100 रुपये लग गए हैं। अब देखा कि क्या, अब 2100 रुपये लगने के पीछे दो वजह हो सकती है, या तो दाम में परिवर्तन हुआ हो और या फिर जो है जो क्वांटिटी मटेरियल की लगनी थी उसमें चेंजेस हो गया हो। लेकिन ये देखा गया कि क्वांटिटी जो लगनी थी 3 क्यूबिक फीट लगनी थी तो 3 ही लगी, और 5
किलो स्टेनलेस स्टील लगना था तो उतना ही लगा। इसका मतलब अब प्रॉब्लम कहाँ हुई, प्राइस में प्रॉब्लम हुई। अब प्राइस में भी वुड के प्राइस में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, प्रॉब्लम कहाँ हुई, स्टेनलेस स्टील में, वो बढ़ करके 100 रुपये की 120 रुपये हो गया। ठीक है, तो ऐसे में हमें हर ध्यान दीजिएगा इस बात को, अगर आपको कास्ट कंट्रोलिंग करनी है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की सहायता से, तो हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ हुई। जैसे अब इसमें हमने इतनी एनालिसिस की तो हमें एग्जैक्टली पता चला कि भाई प्रॉब्लम स्टेनलेस स्टील की प्राइस में हुई है, हमें वुड की प्राइस से प्रॉब्लम नहीं हुई है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखनी है कि हमें इंडिविजुअल मटेरियल पर काम करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये वेरिएंस इसकी वजह से 2100 रुपये का माल पड़ा, 100 रुपये का हमारा वेरिएंस हमको फेस करना पड़ा। अब किस वजह से जो है मटेरियल प्राइस में वेरिएंस आता है, तो पहला ये हो सकता है कि मार्केट में रेट बढ़ जाए, दूसरा हो सकता है कि हमारा जो परचेज डिपार्टमेंट है वो बेकार है, जिसकी वजह से हमें जो है अच्छा सोर्स नहीं मिल पाए जहाँ से हम सस्ते में खरीद पाएँ, या हम बल्क परचेज एक साथ इकट्ठा क्वांटिटी में होलसेल खरीदारी में असफल रहे जिसकी वजह से महंगा पड़ गया, या इन्वेंट्री कंट्रोल डिपार्टमेंट ने आपको सही डेटा नहीं दिया जिसकी वजह से आपको इमरजेंसी में खरीदना पड़ गया, इसकी वजह से आपको महंगा पड़ गया। फेवरेबल वेरिएंस भी होते हैं, मतलब ऐसे वेरिएंस जिनकी वजह से हमें फ़ायदा भी होता है, हमारी कॉस्ट घट जाती है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है कि उस समय उसकी स्क्रूटिनी करिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इन्फीरियर क्वालिटी का मटेरियल तो नहीं खरीदे पड़े हैं, उस चीज़ को भी हमें यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अब आता है फ्रेंड्स हमारा मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज का मतलब क्वांटिटीज होता है, कितने किलो, जैसे 3 क्यूबिक फीट वाला था तो हो सकता है 3 क्यूबिक फीट की जगह पे हमारा 4 क्यूबिक फीट लग जाए, या 5 केजी स्टेनलेस स्टील की जगह हो सकता है 7 केजी स्टेनलेस स्टील लग जाए। अगर इसका हम वेरिएंस निकालें तो उसे फ्रेंड्स हम मटेरियल यूजेज वेरिएंस कहा जाता है। द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल इन द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज एस्टिमेटेड बाई टेकिंग इनटू अकाउंट द क्वांटिटीज ऑफ द मटेरियल एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम इन द प्रोडक्शन ऑफ ईच यूनिट। ठीक है, तो क्या होता है कास्ट ऑफ मटेरियल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कैसे एस्टिमेट की जाती है, कितनी क्वांटिटी जो है यूज होगी मटेरियल की एक यूनिट को बनाने में। तो जैसे अपन देखें 5 केजी स्टेनलेस स्टील लगेगा तो हमारी ये क्वांटिटी हो गई। ओके, दीज एस्टिमेट में नॉट मटेरियलाइज ड्यूरिंग द एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब ये जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं ये हमारा अनुमान है कि भाई स्टेनलेस स्टील 5 केजी लगेगी, लेकिन ज़्यादा भी लग सकती है, कम भी लग सकती है। ओके, पॉसिबल होता है। जैसे अपन सोनार के पास में जाते हैं और उससे बोलते हैं कि हमको ऐसी चेन बनवानी है कि आप सैंपल लेकर जाइए, तो फिर वो एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा कि कितने तोले की आपकी चेन बनने वाली है, क्योंकि उसको आइडिया नहीं है भाई। वो तो बोलेगा कि सर लगभग 2 तोले में हम बना देंगे, थोड़ा ऊपर नीचे पकड़ लीजिए, वो चीज़ है। तो वही है, यहाँ पर भी बात हो रही है। एग्जाम्पल वही सेम हमने जो पिछला एग्जाम्पल लिया था, टोटल जो 2000 खर्चा हुआ था, जिसमें हमारा 3 क्यूबिक फीट का जो है 3 क्यूबिक फीट की टीक की लकड़ी लगनी थी 500 रुपये वाली, और जो है 5 केजी स्टेनलेस स्टील 100 रुपये वाला लगना था। वही सेम चीज़ सारी लगी, टोटल 2000 रुपये का खर्चा लगा। ठीक है, 100 रुपये के हिसाब से, 500 रुपये के हिसाब से। लेकिन जब हमने रिव्यू एक्सरसाइज करी तो हमें पता चला भाई कि जो है खर्चा हमारा 2100 हुआ। जब हमने रिव्यू किया तो स्टैंडर्ड कॉस्ट 200 थी, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट 2100 रुपये हो गई, यानी 100 रुपये की प्रॉब्लम हुई। जब हमने एनालिसिस की तो पता चला जो प्राइसेस हैं वुड के और स्टील के वो अभी भी सेम हैं, यानी कि 500 रुपये का टीक की लकड़ी थी और अब 100 रुपये का स्टेनलेस स्टील था, तो इनके दाम में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो प्रॉब्लम कहाँ हुई, इसका मतलब क्वांटिटी में प्रॉब्लम हुई है। ओके, तो सेम एज कंटेंट इन द स्टैंडर्ड कॉस्ट बट द क्वांटिटी ऑफ वुड कंज्यूम्ड, लेकिन जो लकड़ी यूज हुई है उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है। अब 3 क्यूबिक की जगह 3.2 क्यूबिक यूज हो गई। ठीक है, तो 3 क्यूबिक का अगर अपन 500 से मल्टीप्लाई करें तो 1500 होता था, और 3.2 को अगर अपन मल्टीप्लाई कर दें 3.2 को 500 से, तो ये हो जाएगा हमारा 1600। कितना हो जाएगा, 1600। आप चाहे उससे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेटर अलाउ होता है। 3.2 इंटू 500 कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 1600 रुपये लग गए। ठीक है, हमारा अनुमान कितना था, स्टैंडर्ड 3 क्यूबिक फीट लकड़ी लगनी थी, लेकिन 3.2 क्यूबिक फीट लकड़ी लग गई, इसी वजह से ये 100 रुपये बढ़ गए। द कंजम्पशन ऑफ स्टील वाज एज पर द एस्टिमेट इन द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। जितना हमारा एस्टिमेट था कि 5 किलो स्टेनलेस स्टील लगेगी उतना ही रहा, लेकिन जो लकड़ी का यूज हुआ वो बढ़ गया। इसकी वजह से हमें 100 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़े, मतलब हमारा 100 रुपये एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गई। ये वेरिएंस ऑफ 100 रुपये टेबल में एक्स्ट्रा लग गया। इट इज़ इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है टू नोट दैट द वेरिएंस शुड बी कैलकुलेटेड फॉर ईच मटेरियल सेपरेटली। यह ध्यान रखिएगा कि हमें वेरिएंस हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत होती है। क्यों, क्योंकि मान लो इन द अबव एग्जांपल एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ वुड कंज्यूम वुड बी नलिफाइड बाय मनी टर्म बाय द डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ स्टील कंज्यूम। क्या कह रहे हैं कि मान लो कि हम सोचो 3.2 क्यूबिक फीट लगा, ऐसे अपन स्टैंडर्ड की बात करें तो 3
इंटू 500 अपना 1500 रुपये लग गए थे। और उसके बाद में यहाँ पर आया था 5 kg इंटू 100 रुपीज़ का स्टेनलेस स्टील 500 रुपये आए थे। टोटल मिलाकर के फ्रेंड्स हमारे 2000 रुपये लगे थे। कितना? 2000। लेकिन सिचुएशन ऐसी बदली कि अब 3.2 क्यूबिक सेंटीमीटर लगेगा 500 रुपये के हिसाब से ही, तो अपने हो गए 1600। लेकिन स्टेनलेस स्टील घट गई, 4 ही किलो लगी 100 रुपये के हिसाब से, तो 400। कितना लगा खर्चा? 200 रुपये, मतलब 2000 रुपये। पहले भी 2000 और अभी भी 2000। ठीक है, तो अगर हम इंडिविजुअल एनालिसिस ना करें, अगर हम ओवरऑल केवल एनालिसिस करें तो फिर प्राइस में तो कोई चेंज ही नहीं है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल एनालिसिस करते हैं, अगर हम लकड़ी का देखेंगे तो पता चला लकड़ी ज़्यादा लग रही है, स्टील का देखें तो स्टील कम लग रही है। तो इसीलिए इंडिविजुअल एनालिसिस जरूरी थी। वही बोल रहा है कि ये नलीफाई कर देगा, देखो नल कर दे रहा है। ओवरऑल वो 100 रुपये बढ़ा, ये 100 रुपये घटा, तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। ओके, तो इसीलिए इंडिविजुअल है ना, हमें वेरिएंस जो है कैलकुलेट किया जाना चाहिए ईच मटेरियल सेपरेटली, हर एक मटेरियल का अलग अलग से कैलकुलेट किया जाना चाहिए, वरना एक की बढ़त दूसरे की घटत नलीफाई कर देगी। द इंक्रीज्ड कंजम्पशन ऑफ वुड हैव नॉट बीन नोटिस्ड इफ सेपरेट एनालिसिस ऑफ बोथ मटेरियल हैज नॉट बीन कंडक्टेड। तो बोल रहे हैं कि ये जो 3.2 हमारा लगा है, ये चीज़ नोटिस नहीं होगी अगर हम दोनों मटेरियल का अलग अलग एनालिसिस ना करें। तो ये बात हमें ध्यान में रख करके चलनी होती है। अब क्या वजह है, हमारे पॉसिबल कॉजेज़ क्या हैं जिसकी वजह से मटेरियल यूजेज ज़्यादा हो गया? सम ऑफ द पॉसिबल कॉजेज़ जो है मटेरियल यूज क्यों बढ़ा, क्वांटिटी क्यों बढ़ी, तो उसमें ये है, हो सकता है कि हमने इन्फीरियर क्वालिटी का मटेरियल खरीद लिया हो। इन्फीरियर क्वालिटी का मटेरियल खरीद लोगे, घटिया क्वालिटी का माल खरीद लेंगे तो वो ज़्यादा कंज्यूम होगा, टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, नष्ट होगा, तो उसकी जगह दूसरा लगाना पड़ेगा। चोरी हो गई है, छोटी मोटी छुटपुट चोरी हो गई है, या फिर इंक्रीज वेस्टेज हुआ है ड्यू टू केयरलेस हैंडलिंग ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग। बनाते समय बेकार केयरलेस हैंडलिंग की गई, बहुत ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से बिना मतलब का बहुत सारा मटेरियल वेस्ट हो गया है। नॉट फॉलोइंग द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन प्रोसीजर, जो प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड प्रोसीजर उसको नहीं फॉलो किया गया। जैसे यहाँ पर इंक्रीज वेस्टेज में सोचो, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने जाते हो, वो 1 लीटर डाले और उसका 200 ml बह जाए, तो फिर कभी पूरा पड़ेगा? नहीं पूरा पड़ेगा। तो केयरलेस हैंडलिंग की प्रॉब्लम होती है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन का जो प्रोसीजर था हम उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जैसे प्रोडक्ट 1 mm का बनाना था, हम 1.5 mm का बनाए बैठे हुए हैं, तो भाई 1.5 mm का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा ना। उसके बाद में चेंजेज इन द क्वालिटी ऑफ द फिनिश्ड गुड कंपेयर टू दैट ऑफ इन्वाइसेज इन द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। जो हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो हमने क्वालिटी सोची थी, ठीक है, उस क्वालिटी से अच्छी क्वालिटी का मटेरियल बना दिया या ख़राब क्वालिटी का मटेरियल बना दिया, तो उस केस में हमारा जो वेरिएंस है वो आएगा, है ना। जैसे मैंने कहा ना कि 5 किलो स्टेनलेस स्टील यूज होनी थी, तुम 3 किलो यूज कर दो तो हो गया ना गड़बड़ मामला, और तुम 7 किलो यूज कर दो तो और मजबूत हो जाएगी। तो इन सभी चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। ये दोनों लेबर कास्ट और ओवरहेड कास्ट अगले वाले में बात करेंगे अपन, ठीक है। तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस में हमने देखा कि मटेरियल यूजेज में देखो 2 चीज़ों की वजह से हमारे दाम में परिवर्तन आ सकता है मटेरियल में, एक तो प्राइस की वजह से और दूसरा क्वांटिटी की वजह से, ठीक है। क्वांटिटी की वजह से हम देखेंगे इसमें क्या होता है कि एक एग्जांपल वही पिछला वाला कि 2000 जो है अपना 2000 का खर्चा लगा था एक टेबल बनाने में, उसमें 3 क्यूबिक फीट लकड़ी लगी थी 500 रुपये के हिसाब से, और 100 रुपये के हिसाब से 5 किलो स्टेनलेस स्टील लगा था। लेकिन बाद में जब हमने एक्चुअल कैलकुलेशन की तो 2100 रुपये टेबल बनाने में लग रहा है, एक एक टेबल बनाने में। एनालिसिस करने पर पता चला कि भाई प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, जितने का पहले मटेरियल मिलता था आज भी उतने का ही मिल रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ हुई, जो हमारी ये वुड की लकड़ी मतलब जो लकड़ी लगनी थी टीक की, वो 3 की जगह 3.2 क्यूबिक फीट लग गई। तो अब इसकी वजह से ये जो 0.2 फीट एक्स्ट्रा लग गया है क्यूबिक फीट, इसका हमें एक्स्ट्रा प्राइस देना पड़ गया, तो 100 रुपये हमारे बढ़ गए, ठीक है। इसी की वजह से ये वेरिएंस आया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने एक और बात कही कि हर एक मटेरियल का सेपरेट जो है वेरिएंस एनालिसिस करना आपके लिए फ़ायदे का सौदा होगा, क्योंकि अगर एक का दाम बढ़े और दूसरे का घटे तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि किसकी वजह से प्राइस में प्रॉब्लम आ रही है। और हमारा उद्देश्य कहीं ना कहीं वेरिएंस एनालिसिस का उद्देश्य यही है कि हम कंट्रोल कर पाएँ कॉस्ट में। जैसे अब यहाँ पर कंट्रोल करने की क्या जरूरत है, आप ये देखिए कि 3.2 क्यूबिक फीट क्यों लग रही है लकड़ी। अगर हम उसको कंट्रोल के 3 क्यूबिक फीट में ले आएँ तो अब इसलिए हम अपनी चीज़ों को स्टैंडर्ड पर ला सकते हैं, ठीक है। किस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, मतलब क्वालिटी ज़्यादा, क्वांटिटी क्यों ज़्यादा लगी, क्यों लकड़ी ज़्यादा लगी, क्यों स्टेनलेस स्टील ज़्यादा लगी, उसके पीछे हो सकता है हमने घटिया क्वालिटी का माल खरीद लिया हो, चोरी वगैरह हो गई है, अच्छे से मैन हैंडलिंग नहीं हो रही है चीज़ों की, जिसकी वजह से वेस्टेज चला जा रहा है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रही है, क्वालिटी चेंज हो गई है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा जो है मटेरियल लग रहा है या कम मटेरियल लग रहा है। इन सभी वजहों की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो ये अपन ने मटेरियल के बारे में डिस्कस कर लिया।
मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब लेबर कॉस्ट वेरिएंस और ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस को अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो हमने इसमें पढ़ा है ठीक उसी थीम पर ये भी होगा। अपन देखो लेबर कॉस्ट वेरिएंस में क्या होगा भाई, 6 घंटे लगना था उसकी जगह 8 घंटे लग गया, एक प्रॉब्लम ये हो सकती है। दूसरा रुपए वाली की, भाई पहले वेजेज 600 रुपये थे, अब वेजेज पता चल रहा है 700 रुपये हैं, काइंड ऑफ दैट। तो बस यही डिस्कशन अपन अगले लेक्चर में विथ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखा था। ओवरहेड में भी यही सेम सीन देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड।